नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 9 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 10वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। देखिए, नैषधीय चरितम का यह जो प्रथम सर्ग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यह यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित है और इसमें अभी तक हमने 9वें श्लोक तक अध्ययन किया है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जिसमें राजा नल अपने 100 से भी अधिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके थे और इस भांति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उनकी प्रतापाग्नि को भी उन्होंने बुझा दिया था, जो उनके शत्रु राजा थे। तो इसका वर्णन 9वें श्लोक में किया गया था। अब हम 10वें श्लोक से आज की इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अब इस 10वें श्लोक में महाकवि कहते हैं कि दिग्विजय के पश्चात राजा नल भूमंडल की प्रदक्षिणा करके विजय के निमित्त पुरोहितों के द्वारा की गई आरती से सुशोभित हुए हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। अनल्पदग्धारिपुराणलोज्ज्वलैर् निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया सराजघः। इसका अन्वय है, राजघः स अनल्प दग्धारि पुराण लोज्ज्वलैः निज प्रतापैः ज्वलद्भुवः वलयः वलयं प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। राजघः अर्थात राजाओं का हनन करने वाला, स अर्थात कौन, वह राजा नल, अनल्प दग्धारि पुराण लोज्ज्वलैः अर्थात बहुत अधिक जलाए गए हुए शत्रु नगरों वाली अग्नि के समान उज्ज्वल अर्थात प्रकाशमान, निज प्रतापैः अर्थात अपने प्रतापों से, ज्वलद अर्थात देदीप्यमान अथवा प्रकाशमान, भुवः वलयम, भुवः अर्थात पृथ्वी, वलयम अर्थात पृथ्वी मंडल की, प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, जयाय अर्थात विजय के लिए, सृष्टया अर्थात की गई, नीराजनया अर्थात आरती के द्वारा, रराज अर्थात सुशोभित हुए। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो राजा नल हैं, उन राजा नल के विजय के लिए क्या किया जाता था, उनकी आरती की जाती थी। जब दिग्विजय करके राजा नल पूरे संपूर्ण भूमंडल की प्रदक्षिणा करके जब वापस आते हैं, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में जो उनके यहाँ पुरोहित इत्यादि रहते थे, वह उनकी आरती करते थे और आरती से उन्हें सुशोभित करते थे। इसका हम शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। राजघः अर्थात राजाओं का हनन करने वाला। राजघः शब्द राजानम हंतीति, इसमें राजघ राजघ उपख्यानम इस वार्तिक से इस पद का निपातन हुआ है। स अर्थात वह राजा नल, अनल्प दग्धारि पुराण लोज्ज्वलैः अर्थात न अल्पानी अनल्पानी, इसमें नई तत्पुरुष समास है और अरिणाम पुराणी इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि अनल्पानी दग्धानी अरिपुराणी यैस्ते, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा और फिर बनेगा अनला इव उज्ज्वलाः, फिर इसमें कर्मधारय होगा और फिर अनल्प दग्धा अरिपुराश्च
ते अनलोज्ज्वलाः तैः, इसमें कर्मधारय समास होगा और फिर आगे है, इसका अर्थ यह ऐसा हो जाएगा कि बहुत अधिक, अनल्प दग्धारी पुराण लोज्ज्वलैः अर्थात बहुत अधिक जलाए गए हुए, शत्रु नगरों वाली अग्नि के समान उज्ज्वल अर्थात प्रकाशमान, निज प्रतापैः, निज प्रतापैः अर्थात अपने प्रतापों से, तो निजस्य प्रतापाः तैः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है ज्वलत अर्थात देदीप्यमान, तो ज्वलतीति तत्, ज्वल में लट लकार में सर्त्र प्रत्यय करने पर ज्वलत शब्द बना है। फिर है भुवः वलयम अर्थात पृथ्वी मंडल की, क्या करके, प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके, अप्रदक्षिणम प्रदक्षिणम यथा संपद्यन्ते तथा कृत्वा प्रदक्षिण, इसमें च्वी प्रत्यय और क्री में अक्त्वा लेप में लेप करने पर बनता है। फिर आगे कहते हैं जयाय अर्थात विजय के लिए, जयाय शब्द इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, किससे, तुमर्थाच भाववचनात्, इस सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। विजय के लिए, जयाय अर्थात विजय के लिए पुरोहितों द्वारा, सृष्टया अर्थात की गई, सृष्टया शब्द सृज धातु में अक्त प्रत्यय टाप टा करने पर बनता है। और फिर है नीराजनया अर्थात आरती के द्वारा, रराज अर्थात सुशोभित हुए, रराज शब्द इसमें लिट लकार का प्रयोग है और तिप प्रत्यय है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनल्पदग्धारि पुराणलोज्ज्वलैर्निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया सराजघः, अर्थात राजाओं का हनन करने वाला वह राजा नल बहुत अधिक जलाए गए हुए शत्रु नगरों वाली अग्नि के समान उज्ज्वल अर्थात प्रकाशमान, अपने प्रतापों से देदीप्यमान अथवा प्रकाशमान पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा कर विजय के लिए सुशोभित, विजय के लिए पुरोहितों द्वारा की गई आरती के द्वारा सुशोभित हुए। इसका भावार्थ अगर देखा जाए तो जो राजा नल थे, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो राजा नल जो थे वह चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती होने के लिए क्या किया जाता था, समस्त पृथ्वी मंडल पर विद्यमान शास्त्रों अथवा राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेना आवश्यक था, अथवा सभी शासक अथवा राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, तभी उस राजा को चक्रवर्ती कहा जाता था। अतः जो राजा नल के लिए भी आवश्यक था कि वे विजय यात्रा के लिए निकले, तदनुसार वे निकले और समस्त भूमंडल पर स्थित राजाओं को पराजित कर वे चक्रवर्ती सम्राट भी हुए। इस भांति उन्हें संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर घूमना पड़ा। जैसे इन्हें एक राज्य इन्होंने जीता तो फिर दूसरे राज्य को जीतने के लिए गए, फिर तीसरे राज्य को इन्होंने जीता, तो ऐसे करते करते संपूर्ण पृथ्वी का इन्हें चक्कर लगाना पड़ा। इसी भावना के आधार पर महाकवि ने राजा के बारे में यह कल्पना की कि राजा नल ने विजय यात्रा के उपलब्ध में पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा की और विजय के अनंतर जब अपनी राजधानी लौटकर आए तब उस विजय के उपलक्ष्य में पुरोहितों और नागरिकों ने उनकी आरती की और इस भांति वह इस आरती के द्वारा सुशोभित हुए। ऐसा यहाँ पर अर्थ किया जा सकता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। वंशस्थ उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें उपयुक्त जो श्लोक है इसमें किए गए, अगर इसमें दूसरा अर्थ हम करते हैं कि शत्रु राजाओं का हनन करने वाला वह राजा नल शत्रुओं के नगरों को अत्यधिक रूप से जलाने वाले और अग्नि के समान उज्ज्वल
अपने प्रताप रूपी विजय के निमित्त की गई नीराजना से प्रकाशमान पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा कर सुशोभित हुआ। इस अर्थ में निज प्रताप का नीराजना के साथ तादात्म्य आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब 11वां श्लोक है। अब इस 11वें श्लोक में महाकवि कहते हैं कि जो राजा नल थे, राजा नल ने अपने सभी शत्रु राजाओं का विनाश कर दिया। अतः जो उन शत्रु राजाओं की विधवा स्त्रियां होती थी वह सदैव रोती थी, और इसी भावना के आधार पर महाकवि ने निम्नलिखित कल्पना इस श्लोक में किया है। इसका हम उच्चारण करते हैं। निवारितास्तेन महीतले खिले निरीति भावं गमिते तिवृष्टयः न तत्यर्जुर्नो न मनन्य संश्रयाः प्रतीप भूपालल मृगीदृशां दृशः। पुनः एक बार अंतिम चरण देख लेते हैं। वहाँ पर एक अक्षर ला वर्ण अधिक हो गया था, जिससे छंदोभंग भी हो रहा था। प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः। इसका अन्वय है अखिले महीतले तेन निरीति भावं गमिते निवारिताः अतिवृष्टयः अनन्य संश्रयाः प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः न तत्यजुः नूनम। कहते हैं कि अखिले, अखिले अर्थात संपूर्ण, महीतले अर्थात पृथ्वी तल के, तेन अर्थात उस राजा नल के द्वारा, निरीति भावम अर्थात ईर्ति शून्यता को, गमिते अर्थात प्राप्त करा दिए जाने पर, प्राप्त करा दिए जाने पर, निवारिताः अर्थात अपने राष्ट्र में आने से रोक दी गई हुई, अतिवृष्टयः अर्थात अतिवृष्टियों ने, अनन्य संश्रयाः अर्थात कहीं अन्यत्र आश्रय को प्राप्त न कर, प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम, प्रतीप भूपाल अर्थात शत्रु राजाओं की, मृगी दृशाम मृगी सदृश नेत्रों वाली सुंदरियों के, दृशः न अर्थात नेत्रों को, न अर्थात नहीं, त्यजुः अर्थात छोड़ा, नूनम ऐसा मैं मानता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि अखिले अर्थात संपूर्ण, महीतले अर्थात पृथ्वी तल के, महीतले में अगर इसमें देखा जाए तो मह्यास तलम तस्मिन, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है। तेन अर्थात उस राजा नल के द्वारा, निरीति भावम अर्थात इति शून्यता को, देखिए इति कहा जाता है जिसमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, चूहे, पक्षी और पड़ोसी राजा, ये 6 किसी देश पर जब प्राकृतिक विपत्तियां जो आती हैं, इसी को इति कहा जाता है, इति कहा जाता है। तो यही इति शून्यता अर्थात उसमें कोई विपत्ति उसके राज्य में नहीं थी। राजा नल ने सभी इतियों को अपने देश से निकाल दिया था, और इनके देश में यानी राजा नल के देश में इन 6 का प्रवेश नहीं हो पाता था। किसका? अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का, टिड्डी, चूहे, पक्षी और पड़ोसी राजा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पुण्य से इन 6 में से एक भी आपत्ति उनके राष्ट्र पर कभी नहीं आती थी। फिर कहते हैं गमिते अर्थात प्राप्त करा दिए जाने पर। गमिते शब्द में गम धातु में ऋच प्रत्यय करने पर, ऋच और अक्तः प्रत्यय करने पर गमिते शब्द बना है। प्राप्त करा दिए जाने पर, निवारिताः अर्थात अपने राष्ट्र में आने से अथवा प्रवेश करने से रोक दी गई हुई,
अतिवृष्टयः अर्थात अतिवृष्टियों ने अनन्य संश्रयाः अर्थात कहीं अन्यत्र आश्रय को प्राप्त न कर प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम अर्थात शत्रु राजाओं की मृगी सदृश नेत्रों वाली सुंदरियों के प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम शब्द इसमें प्रतीप भूपालानाम याह मृगीदृशः ताशाम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं दृशः अर्थात नेत्रों को न त्यजतु नहीं छोड़ा नूनम ऐसा मैं मानता हूँ। नूनम यह जो है यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, क्योंकि उत्प्रेक्षा के लिए तो कहा भी गया कि मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्य एव मादेह उत्प्रेक्षावाचकाः शब्दा इव शब्दोपि तादृशः। तो यहाँ पर जो यह नूनम शब्द आया है यह उत्प्रेक्षा का वाचक है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। निवारितास्तेन महीतलेखिले निरीतिभावं गमितेऽतिवृष्टयः न तत्यजुर्नूनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालमृगीदृशां दृशः। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी तल के उस राजा नल के द्वारा इति शून्यता को प्राप्त करा दिए जाने पर अपने राष्ट्र में आने से अथवा प्रवेश करने से रोक दी गई हुई अतिवृष्टियों ने कहीं अन्यत्र आश्रय को प्राप्त न कर शत्रु राजाओं की मृगी सदृश नेत्रों वाली सुंदरियों अर्थात उनकी पत्नियों के नेत्रों को नहीं छोड़ा ऐसा मैं मानता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यह जो 6 इतियाँ हैं, ये 6 इतियाँ जब राजा नल के निकट नहीं आती हैं तो कहाँ जाती हैं? जो उनके शत्रु राजाओं की जो पत्नियाँ हैं। कैसी पत्नियाँ हैं? जिनके नेत्र मृगी के सदृश हैं, मृगी के सदृश सुंदर नेत्रों वाली सुंदरियों के नेत्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा, अर्थात उसी शत्रु राजा की पत्नियों के पास ये 6 इतियाँ चली गई। देखिए जो इतियाँ हैं इसमें अतिवृष्टि का अर्थ होता है वर्षा की आवश्यकता से कहीं अधिक वर्षा हो जाना, अनावृष्ट अर्थात सूखा पड़ जाना, सलभ जिसमें पतंगों टिड्डियों आदि की बहुत संख्या में आ जाना, चूहों का बहुत अधिक बढ़ जाना, पक्षियों का बहुत अधिक संख्या में आना, उनके द्वारा फसल इत्यादि का विनाश हो जाना, और जो समीपस्थ यानी जो हमारी सीमा के आसपास के शत्रु हैं उन शत्रु राजा लोग, ये 6 प्रकार की इतियाँ हैं यानी राज्य में आने वाली यही 6 विपत्तियाँ हैं। इनसे रहित संपूर्ण पृथ्वी तल पर राजा नल द्वारा रोकी गई अतिवृष्टियों ने मानो अन्यत्र कहीं भी आश्रय को ना प्राप्त कर केवल शत्रु राजाओं की मृगियों के नेत्रों को नहीं छोड़ा, अर्थात वह इनके राज्य में ना आकर के केवल शत्रु के राज्य में जाकर के यानी शत्रु राज्य की जो स्त्रियां थी वहां पहुंच करके उनके नेत्रों को ही अपना आश्रय स्थल बना लिया था। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल ने सभी शत्रुओं का पृथ्वी तल से विनाश कर दिया था। अतएव उन सभी की स्त्रियां अपने अपने पतियों के शोक में निरंतर रोया करती थी, और संसार में ऐसा देखा जाता है कि किसी के द्वारा निकाला गया व्यक्ति उसके शत्रु के समीप जाकर के ही आश्रय प्राप्त करता है, और अतिवृष्टियों ने भी शत्रु राजाओं की स्त्रियों के नेत्रों में जाकर आश्रय प्राप्त कर लिया था। अब इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें भी उत्प्रेक्षा है तो यहाँ कवि के द्वारा यह संभावना की गई है कि शत्रु स्त्रियों के नेत्रों में विद्यमान अश्रुधाराएं ही मानो अतिवृष्टियां हैं, यानी जो उनकी शत्रु की जो पत्नियां जो विलाप करती हैं उसी को यहाँ पर अतिवृष्टि उन्होंने मान लिया है। अतः उक्त पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब 12वां श्लोक है। इस श्लोक में राजा नल के सैनिक युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण थे। उनकी निपुणता के परिणाम स्वरूप युद्ध में तलवारों के प्रहार से शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते थे और इससे राजा नल का यश संपूर्ण दिशाओं में अंत तक फैलता था। अब हम इस श्लोक का भी उच्चारण करते हैं। सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैर् महाशिवेम्न सहकृत्वरी बहुम् दिङ्गङ्गनागाङ्गभरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद्भटचातुरी तुरी। इसका अन्वय है महाशिवेम्नः सह कृत्वरी तद्भट चातुरी तुरी रणाङ्गणे सितांशुवर्णैः तद्गुणैः दिङ्गनाङ्गाभरणं बहु यशः पटं वयति अस्म। कहते हैं कि महाशिवेम्नः अर्थात महान तलवार रूपी वेमा की करधे की सहकृतवरी अर्थात सहकारिणी तद्भट चातुरी अर्थात तद्भट चातुरी तुरी अर्थात उस राजा नल के सैनिकों की चातुरी रूपी तुरी यानी जो ढरकी थी, जो उस युद्ध करने के लिए जो ढाल होती है जो सैनिक लेकर चलते हैं, तो उस ढाल के लिए कहते हैं कि जो सैनिकों की चातुरी रूपी यानी चतुरता रूपी जो तुरी थी यानी ढरकी थी, जो रोकने का तलवार इत्यादि के रोकने का जो ढक्कन के समान था। रणांगणे अर्थात युद्ध रूपी आंगन में सितांशु वर्णैः अर्थात चंद्रमा के समान वर्ण वाले तद्गुणैः अर्थात उस राजा नल के गुणों रूपी धागों से दिंगनागांग भरणम अर्थात दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों में धारण किए जाने योग्य आभूषण के समान आभरणम अर्थात आभूषण के समान। अच्छा, अगर इसी का पाठांतर किया जाए तो दिंगनागांग भरणम अर्थात दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों को ढकने योग्य। यह पाठ अधिक समीचीन उपयुक्त प्रतीत होता है। बहु अर्थात बड़े यशः पटम अर्थात यश रूपी वस्त्र को वयति अस्म अर्थात बुनती थी। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि महाशिवेम्नः अर्थात महान तलवार रूपी वेमा अर्थात करधे की महांस चासौ असिः इससे कर्मधारय समास इसमें हुआ पहले महासिः और फिर महासिरेव वेमा तस्य सहकृतवरी अर्थात सहकारिणी तद्भट चातुरी तुरी अर्थात उसके किसके राजा नल के सैनिकों की चातुरी रूपी तरी अर्थात ढरकी। इसमें अगर समास देखा जाए तो तस्य भटा है, इसे षष्ठी तत्पुरुष और फिर भटा योद्धाश योद्धारः और तद्भटा नाम चातुरी से षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि रणांगणे अर्थात युद्ध रूपी आंगन में रणस्य अंगणम तस्मिन इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अंगणम चत्व राजिरे इत्यमरः सितांशु वर्णैः अर्थात चंद्रमा के समान वर्ण वाले तद्गुणैः सितांशु वर्णैः सिता अंशवो यस्य स सितांशु इसमें बहुब्रीहि समास और सितांशोरिव वर्णो येषाम तैः इससे व्याधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर कहते हैं तद्गुणैः अर्थात उस राजा नल के गुणों रूपी धागों से
दिंगनागांगा भरणम अर्थात दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों में धारण किए जाने योग्य आभूषण के सदृश। तो दिस एव अंगनाः दिंगनाः तासाम अंगानि, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास, और तेषाम आभरणम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और टीकाकार मल्लिनाथ ने इसी पाठ को मानकर टीका की कि किंतु उन्होंने दिंगनागांग वर्णम इसको भी पाठांतर रूप में स्वीकार किया, और दोनों का क्रमशः अर्थ ऐसा होगा कि दिशाओं रूपी अंगनाओं के अंगों में धारण किए जाने योग्य आभूषण, और दूसरा अर्थ यह होगा कि दिशाओं रूपी स्त्रियों के अंगों को ढक लिए जाने योग्य, ऐसा भी अर्थ होता है। फिर कहते हैं यशः बहु अर्थात बड़े, यशः पटम अर्थात कीर्ति रूपी वस्त्र को, वयति अस्म अर्थात बुनती थी। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सितां सुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैर् महाशिवेन सह कृत्वरी बहुम् दिङ्गङ्गनाङ्गाभरणं व्रणाङ्गणे यशः पटं तद्भट्चातुरी तुरी। अर्थात महान तलवार रूपी वेमा अर्थात करधे की सहकारिणी उस राजा नल के सैनिकों की चातुरी रूपी तुरी अर्थात ढर की युद्ध रूपी आंगन में चंद्रमा के समान वर्ण वाले उस राजा नल के गुणों रूपी धागों से दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों में धारण किए जाने योग्य आभूषण के सदृश बड़े यश रूपी वस्त्रों को बुनती थी। इसमें अगर भाव यह देखा जाए तो उस राजा नल के सैनिकों की जो चतुरता रूपिणी था महान तलवार रूपिणी वेमा का साथ करने वाली तुरी अर्थात जो युद्ध स्थल पर युद्ध में अपने प्राणों की रक्षा हेतु जो वह ढाल होती थी, वह ढाल ही कही जाती है, और इसमें यहाँ पर बताया गया है तुरी इसका नाम है, और ढरकी भी उसको कहते हैं यानी ढकने वाला। तो युद्ध स्थल में चंद्रमा के समान निर्मल एवं शुभ्र राजा नल के शौर्य आदि गुणों रूपी धागों से दिशा रूपिणी स्त्रियों को ढकने वाले बड़े कपड़े को बुनती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा नल के योद्धागण युद्ध में बड़ी चतुरता के साथ शत्रुओं पर तलवार का प्रहार करते थे, और उससे शत्रुओं का विनाश हो जाता था, और स्वयं क्या करते थे, तुरी रूपी जो ढरकी थी यानी जो तुरी था, जो ढकने का, जो अपने बचाव का जो संसाधन था, उससे स्वयं की रक्षा कर लेते थे। तो इससे उनका यश दिशाओं के अंतराल भाग तक फैल जाता था, उसकी कीर्ति दिग्व्यापिनी थी। किसकी? राजा नल की। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और सांग रूपक अलंकार है। इसमें सांग रूपक अलंकार कैसे है, तो इस श्लोक में महान असी, इसमें तलवार में वेमा और भट्ट चातुरी में तुरी, रण में ओयन, शौर्य आदि गुण में तंतुओं, दिशाओं में अंगनाओं तथा यश में पट का आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सांग रूपक अलंकार है। अब 13वां श्लोक है। अब इस श्लोक में देखिए, विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वभावों ने भी उस राजा नल के भय से पारस्परिक भेदभाव का त्याग कर दिया था। उसी के विषय में इसमें बताते हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। प्रतीप भूपैरिव किं तयो ततोभिया विरुद्ध धर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अभिन्न अभित्रजिन्मित्रजिदोजसाशयद्
विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत। इसका अन्वय है, कहते हैं कि किम ततो भिया प्रतीप भूपैः इव विरुद्ध धर्मैः अपि भेत्रिता उज्झिता यत् स ओजसा मित्रजित् अपि अमित्रजित् विचारदृग् अपि चारदृग् अवर्तत। कहते हैं किम ततो, किम अर्थात क्या, ततः अर्थात उस राजा नल के, भिया अर्थात भय से, प्रतीप भूपैः इव अर्थात शत्रु राजाओं के सदृश, विरुद्ध धर्मैः अपि अर्थात विरोधी धर्मों ने भी, भेत्रिता अर्थात भेदभाव को, उज्झिता अर्थात छोड़ दिया, यत अर्थात क्योंकि, स अर्थात वह राजा नल, ओजसा अर्थात ओज में यानी तेज में, मित्रजित अपि अर्थात शत्रु, मित्रजित अपि अर्थात सूर्य को जीतने वाला, शत्रु को, सूर्य को जीतने वाला, अपि अर्थात होने पर भी, अमित्रजित अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला तथा विचारदृग अपि अर्थात विचार पूर्वक देखने वाला होने पर भी, चारदृग अर्थात चरों यानी दूतों के द्वारा देखने वाला, अवर्तत अर्थात था। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि किम अर्थात क्या, ततः अर्थात उस राजा नल के, भिया अर्थात भय से, प्रतीप भूपैः इव अर्थात शत्रु राजाओं के सदृश, प्रतीपाश्च ते भूपाः तैः, इसमें कर्मधारय समास है। फिर कहते हैं विरुद्ध धर्मैः अपि अर्थात विरोधी धर्मों ने भी, तो विरुद्धाश्च ते धर्माः तैः, इसमें भी कर्मधारय समास है। कहते हैं भेत्रिता अर्थात भेदभाव को, उज्झिता अर्थात छोड़ दिया, यत अर्थात क्योंकि, स अर्थात वह नल, ओजसा अर्थात तेज में, मित्रजित अर्थात सूर्य को जीतने वाला, मित्रजित मित्रम जयतिति, मित्र में जी और क्विप प्रत्यय करने पर मित्रजित शब्द बना यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि अमित्र अपि अर्थात होने पर भी, अमित्रजित, अमित्रजित न मित्राणि अमित्रा, इसमें नई तत्पुरुष नई समास का प्रयोग है। अमित्रान यानी शत्रुन, जयतिथि अमित्रजित, इसमें उपपद विभक्ति हो जाएगी। और फिर है विचार दृग अपि अर्थात विचार पूर्वक देखने वाला होने पर भी, चार दृग अर्थात चरों यानी दूतों के द्वारा देखने वाला, अवर्तत अर्थात आसीत यानी था। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रतीप भूपैरिव किं ततो भिया विरुद्ध धर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अभित्रजिन्मित्रजिदोजसाशयद् विचारदृक्चारदृग्प्यवर्तत। अर्थात क्या उस राजा नल के भय से शत्रु राजाओं के सदृश विरोधी धर्मों ने भी भेदभाव को छोड़ दिया, क्योंकि वह राजा नल तेज में सूर्य को जीतने वाला होने पर भी, शत्रुओं को जीतने वाला तथा विचार पूर्वक देखने वाला होने पर भी, चरों अर्थात दूतों के द्वारा देखने वाला था। इसका भावार्थ है कि क्या विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरुद्ध स्वभाव ने भी उस राजा नल के भय से भेदभाव का त्याग कर दिया था, जो नल अमित्रजित यानी शत्रुओं को जीतने वाले होकर भी, मित्रजित अर्थात मित्रों को जीतने वाले
विरोधी परिहार के पक्ष में अपने प्रताप के बल पर सूर्य को भी जीत लेने वाले थे तथा 4 दृग अर्थात गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के संपूर्ण कार्यकलाप को देख लेने वाले होने पर भी विचार दृग कहते हैं कि गुप्तचरों द्वारा नहीं देखने वाले और विरोध के अगर परिहार पक्ष में देखा जाए तो विचार पूर्वक कार्य करने वाले थे। राजा नल सूर्य के समान तेजस्वी और गुप्तचरों द्वारा देखने वाला था। इस कारण से शत्रुओं ने उस राजा नल के भय के कारण परस्पर फूट डालने की क्रिया भी छोड़ दी थी। अतः कवि यहाँ कल्पना करता है कि शत्रु राजाओं के सदृश विरोधी धर्मों यानी स्वभावों ने भी उस राजा नल के भय के कारण भेदभाव को छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंतर विरुद्ध प्रति होने वाले धर्म भी एक साथ रहा करते थे। यानी वह मित्रजित होते हुए भी अमित्रजित तथा विचारदृक होते हुए भी चारदृक था। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोधाभास कैसे है, इस श्लोक के तृतीय और चतुर्थ चरण में विरोधाभास अलंकार, क्योंकि राजा नल जो थे वो मित्रजित अर्थात सूर्य को जीतने वाले होने पर भी अमित्रजित यानी सूर्य को न जीतने वाले थे। इसी प्रकार जो 4 दृक् यानी दूतों द्वारा संपूर्ण राज्यों की बातों को जानने वाला होने पर भी विचार दृक् यानी दूतों द्वारा राज्यों की बातों को न जानने वाला था। तो इन्हीं परस्पर विरोधी बातों या भावों से युक्त राजा नल था। अतः विरोध यहाँ पर उत्पन्न हुआ और इस विरोध का परिहार इस प्रकार से हो जाता है कि अमित्रजित का अर्थ है अमित्र अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला और विचार दृक् का अर्थ है विचार पूर्वक अर्थात बुद्धि से समस्त कार्यों को देखने वाला। इस अर्थ के आधार पर उपर्युक्त विरोध का परिहार हो जाता है। अतः विरोध का आभास मात्र होने से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः फिर हम अगली कक्षा में इसके आगे से अध्ययन करेंगे। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो या आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी त्रुटि हो आप सब बता भी सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।